Hello students, welcome to my YouTube channel and today we are going to discuss about how to read log table class 11 physics। हम जो अपना जीरो चैप्टर है यानी कि जो बेसिक जो मैथ्स है इसको आप चैप्टर नंबर 3 भी बोल सकते हो, क्योंकि जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन है उसको डिस्कस करने से पहले हमें ये जो जनरल मैथ्स के कंसेप्ट है ये आने चाहिए। सो यहाँ पे हम नेक्स्ट कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया कि लॉग क्या होते हैं, एंटी लॉग क्या होते हैं, नेचुरल लॉग्स क्या होते हैं और नेचुरल लॉग से लॉग के अंदर कैसे कन्वर्ट किया जाता है या लॉग की वैल्यूज़ कैसे निकालता है, डिफरेंट क्वेश्चन से हमने डिस्कस किया था। सो आज हम डिस्कस करेंगे जो आपकी बुक्स के पीछे वेदर एनसीईआरटी, प्रदीप, मॉडर्न्स, जो भी पब्लिकेशंस की बुक आप यूज़ करते हो उसके पीछे जो लॉग टेबल दिया होता है, या आपको जो एग्जाम्स होते हैं ना उनके अंदर भी कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं होते, आपको लॉग टेबल्स दे दिए जाते हैं अलग से। अगर आप डिमांड करते हो तो आपको मिलते हैं, तो वो लॉग टेबल आप कैसे पढ़ोगे तो उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। सो फर्स्ट हमारे पास आज जो हम करेंगे लॉग टेबल की इंट्रोडक्शन करेंगे पार्ट 1 के अंदर। नेक्स्ट हम अलग अलग जो इसके कंसेप्ट्स हैं या कैसे उसको पढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ डिस्कस करेंगे। लॉग टेबल की इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि बेसिकली लॉग टेबल के अंदर दिया क्या क्या होता है, ओके, या लॉग टेबल दिखने में कैसा होता है या उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो मूव करते हैं अपने फर्स्ट की पार्ट की तरफ। बिफोर फाइंडिंग द एल्गोरिथम ऑफ ए नंबर वी शुड नो अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा पार्ट ऑफ ए गिवन नंबर। हमारे पास दो तरह के पार्ट्स होते हैं, एक तो कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट बोला जाता है जब भी हम लॉग निकालते हैं, और एक दूसरे को क्या बोला जाता है, मेंटिसा पार्ट। जो भी आपको गिवन वैल्यू दी होगी आपने सबसे पहले क्या करना है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट अलग करना और मेंटिसा पार्ट अलग करना है। जब आप इन दोनों को अलग कर लोगे उसी के हिसाब से आपकी जो लॉग टेबल है उसके अंदर आपकी वैल्यूज़ हैं जो वो निकलेंगी। सो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट कौन से होते हैं और मेंटिसा पार्ट कौन से होते हैं। सो उसके लिए देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट की। सो कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट्स के अंदर क्या होता है, द होल पार्ट ऑफ ए नंबर इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक पार्ट। जो होल नंबर पार्ट वाला जो होता है ना उसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट। कैरेक्टरिस्टिक पार्ट मतलब जो उसके गुणों को, कैरेक्टर्स को डिफाइन कर रहा होता है। जो मेन होल नंबर पार्ट जो होता है उसको बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक पार्ट। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए नंबर ग्रेटर देन 1 इज पॉजिटिव। मान लो कोई भी नंबर आपको दिया हुआ है, उसका कैरेक्टरिस्टिक पार्ट अगर 1 से ग्रेटर है यानी कि 1 से बड़ा है तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक पार्ट होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर आपका जो नंबर है वो लेस देन 1 है, इट इज़ 1 लेस देन द नंबर ऑफ डिजिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट इन ए गिवन नंबर। ठीक है। दूसरी बात, अगर हम बात देखो, अगर आपका जो नंबर है वो ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, और इफ़ इट इज़ 1 लेस देन द नंबर ऑफ डिजिट्स, यानी कि जो आपको लेफ्ट साइड के अंदर ऐसे यहाँ पे नंबर जो दिए होंगे उनसे एक नंबर कम है, इधर 4 है तो इधर 3 ही बनी, ठीक है, डिजिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल के बाद में जितने भी आपको नंबर्स दिए हुए हैं 1 2 3 4 जितने भी दिए हुए हैं उससे अगर आपका एक डिजिट लेस है, ठीक है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी नंबर ग्रेटर देन 1 वो पॉजिटिव होगा। अगर आपके डेसिमल के बाद में जो आपको लेफ्ट साइड के अंदर जो डिजिट्स दिए हुए हैं उनसे वो एक डिजिट कम है तो, ठीक है। इफ द नंबर इज लेस देन 1, अगर आपका नंबर लेस देन 1 है तो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो नेगेटिव होगा, और इज 1 मोर देन द नंबर ऑफ जीरोस टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, और एक ज़्यादा होगा किससे, जो राइट साइड, डेसिमल के राइट साइड, इस साइड के अंदर जो आपको डिजिट्स दिए हुए हैं उनसे, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में, ओके। तो कैरेक्टरिस्टिक पार्ट क्या होता है, वो होल पार्ट जिस ऑफ ए नंबर उसको बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक पार्ट। अगर आपका जो कैरेक्टरिस्टिक पार्ट है ऑफ एनी नंबर, यानी कि अगर कोई भी नंबर आपको दिया है जो ग्रेटर देन 1 है, दो तरह के नंबर हम लेते हैं ना नंबर लाइन पे, एक तो माइनस वाले जो इंटीजर्स है वो लेते हैं और एक प्लस वाले इंटीजर्स लेते हैं। तो बात यहाँ पे अगर करते हैं कि प्लस वाले इंटीजर्स की बात करते हैं, यानी कि वो नंबर जो ग्रेटर देन 0 है उनका जो कैरेक्टरिस्टिक पार्ट है वो पॉजिटिव होगा इफ़ 1 लेस देन द नंबर ऑफ डिजिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट इन ए गिवन नंबर। अगर आपका 1 लेस देन होगा, ठीक है, किससे, नंबर ऑफ डिजिट्स जो आपको लेफ्ट साइड के अंदर दिए हुए हैं डेसिमल के लेफ्ट के अंदर, ठीक है। या दूसरी बात हम बात करें तो लेफ्ट और राइट थोड़ा सा आपको उल्टा दिखेगा, तो मैं अगर आपको इस व्यू से दिखाऊं कि लेफ्ट और राइट कौन सा बनेगा, तो ये वाला जो पार्ट है दैट इज़ लेफ्ट पार्ट, और ये हमारा डेसिमल लगे, इसके बाद में ये वाला पार्ट जो होगा दैट इज़ राइट पार्ट, राइट हैंड साइड, ओके। सो अगर आपका नंबर है वो लेस देन 1 है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो होगा वो नेगेटिव होगा, और वो 1 मोर देन होना चाहिए नंबर ऑफ जो डिजिट्स हमें दिए हुए हैं किसके, राइट साइड के ऊपर, इस वाली साइड के ऊपर जो डिजिट्स दिए हैं उनसे 1 ज़्यादा होता है, और इधर वाला जो होता है वो 1 कम होता है जब हम ग्रेटर देन 1 की बात करते हैं, ठीक है। आगे आपको ज़्यादा क्लियर होगा, 1 बाय 1 देखते जाइए। अब मेंटिसा पार्ट की बात करते हैं। तो डेसिमल पार्ट जो होता है ऑफ द लॉगरिथम नंबर उसको मेंटिसा बोला जाता है,
ठीक है। जो बिना डेसिमल वाला पार्ट जो होता है ना, डेसिमल से पहले वाला जो होल नंबर पार्ट होता है, जैसे 24.067 आपको दे दिया, तो दैट 24 इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक पार्ट, एंड 0.067, तो जो पॉइंट के बाद में 067 जो लगा हुआ है दैट इज नोन एज मेंटिसा पार्ट। ओके, and it should always be positive value. If the mantissa part is in negative value then convert it into the positive value. और ये हमेशा जो mantissa part होता है ये हमेशा पॉजिटिव के अंदर होता है, और अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ये नेगेटिव में दिया हुआ है तो आपको पहले इसको पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो लॉगरिथम नंबर की जो डेसिमल पार्ट होता है दैट इज नोन एज मेंटिसा, और डेसिमल के आगे वाला जो होल नंबर पार्ट होता है दैट इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक पार्ट। ओके, आगे क्लियर होता जाएगा आपको। अब सेकंड पार्ट के अंदर हम हाउ टू यूज द लॉग टेबल को यूज कैसे करेंगे। अब आपको कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा पार्ट दोनों बहुत अच्छे से क्लियर होने वाले हैं, तो कैसे होंगे वो देखिए। स्टेप 1, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ लॉगरिथम। ईच लॉग टेबल इज ओनली यूजेबल विद ए सर्टेन बेस, विद कॉमन टाइप ऑफ लॉगरिथम टेबल इज यूज द बेस 10। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, जो कॉमनली हम लॉग यूज करते हैं उसका बेस जो होता है वो 10 होता है। एक लॉग ई भी लेके चलते हैं, जो ई की वैल्यू 2.713 समथिंग जो होता है, पर नॉर्मली जो होता है वो लॉग 10 जो होता है वही बेस हम कंसीडर करते हैं। लॉग 10 आपको दिया होता है, ठीक है, जो लॉग टेबल्स के अंदर होता है, कॉमनली हम यही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेप 2, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा पार्ट। सबसे पहले आपने लॉग 10 देखना है कि जो आप लॉग टेबल यूज़ कर रहे हो उसका बेस क्या है, 10 है क्या है, ठीक है। उसके बाद में आपको कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा पार्ट जो है वो अलग अलग करने हैं। फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको बताती हूँ, अब बहुत क्लियर होगा। अब इफ़ यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग 10 जो ये है ना, ये ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, ये थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक होगी। log 10 ब्रैकेट के अंदर 15.27 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, इसको कर लेना। तो अब हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि log 10 निकालना है 15.27। अब मैंने आपको बताया था कि कॉमनली हम बेस के अंदर log 10 यूज़ करते हैं। अब यहाँ से मैं आपको बताऊंगी कि कैरेक्टरिस्टिक पार्ट कौन सा। देखो, डेसिमल से पहले वाला जो होल नंबर पार्ट है दैट इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक पार्ट, दैट मीन्स क्या होगा, ये हमारा 15 होगा, ठीक है। और डेसिमल के बाद वाला जो पॉइंट होगा, डेसिमल के बाद वाले जो नंबर्स होंगे दैट आर नोन एज मेंटिसा पार्ट, दैट इज इक्वल्स टू 27। पता लग गया। डेसिमल के राइट हैंड साइड वाला जो होगा दैट इज कैरेक्टरिस्टिक, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे जो होगा दैट इज कैरेक्टरिस्टिक पार्ट, और राइट हैंड साइड पे जो होगा दैट इज मेंटिसा पार्ट। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। अब देखो हमें दिया हुआ है 15.27, ये आपको ऐसे लॉग टेबल दिया होता है, इसके अंदर आपको 0 से लेके 9 तक ऐसे जो आपके कॉलम्स हैं वो दिए जाते हैं। उसके बाद में आपको एक मीन डिफरेंस का टेबल दिया जाता है, ठीक है। सो आपने देखना कैसे है। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक पार्ट की बात हम करेंगे, तो कैरेक्टरिस्टिक पार्ट क्या है हमारा 15, मेंटिसा पार्ट क्या है हमारा 27। तो यहाँ से हम 15 वाले में जाएंगे, n इज इक्वल टू 15 में जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 सब बहुत सारे दिए होंगे, हम जाएंगे 15 में क्योंकि हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक पार्ट कितना है 15। तो सबसे पहले लॉग टेबल जब देखना है तो कैरेक्टरिस्टिक पार्ट को देखेंगे, दैट इज 15। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है 0.27। अब 0.2 आ गया ना तो सेकेंड वाला उठाएंगे हम, ये वाला 0.2 है, 2 वाला उठा लिया तो 15.2 बन गया। अब हमें 7 चाहिए, तो 7 ये इसी रो के अंदर आपने मूव करता जाना, और जहाँ पे ये मीन डिफरेंस का 7 आ गया वहाँ पे आपने रुक जाना, और इसके सामने क्या आ रहा है 20 आ रहा है। क्लियर हो गया। पहले 15 को देखोगे, फिर 0.2 यानी कि सेकेंड वाली में रुकोगे, 0 से लेके 9 तक दिए, सेकेंड वाली में रुकना। उसके बाद में जो ये 7 है दैट इज इसमें इसको हम देखेंगे इस मीन डिफरेंस वाले पार्ट में। तो यहाँ पे कितना आ रहा है 20 आ रहा है। अब इसको लिखेंगे कैसे वो देखिए। स्टेप 3, यूज अ कॉमन लॉग टेबल। नाउ यूज रो 15 एंड चेक कॉलम नंबर 2। ठीक है, हमने रो जो है वो 15 यूज करनी है और कॉलम नंबर कौन सा यूज करना है 2 नंबर कॉलम जो है वो यूज करना है, क्योंकि 15.2 दिया है और लास्ट में जो 7 है उसको हम मीन डिफरेंस में देखेंगे। ठीक है, तो स्टेप नंबर 3 क्लियर हुआ। राइट द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू, सो द वैल्यू ऑब्टेन इज 18 ये मैंने आपको बताया कि जो वैल्यू ऑब्टेन होगी यहाँ पे हमारे पास दैट इज 18 15 और 2 वाला हमने देखना है। ठीक है, 15.2 है तो पहले 15 देखेंगे और फिर सेकेंड वाला जो कॉलम है वो देखेंगे, तो 18 बन गया। ठीक है, उसके बाद में हम जाएंगे किस पे 7 पे। ठीक है, तो 7 पे कैसे जाएंगे। अब स्टेप नंबर 4 देखिए, यूज द लॉगरिथम टेबल विद द मीन डिफरेंस। स्लाइड योर फिंगर इन द मीन डिफरेंस कॉलम नंबर 7, क्योंकि 15.27 दिया था, 15 हमने कर लिया, 2 भी हमने कर लिया, पीछे बचा 7, तो 7 किस में देखेंगे मीन डिफरेंस के अंदर देखेंगे द एंड रो 15 एंड राइट डाउन द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू 20। और राइट डाउन क्या करेंगे, कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है वो 20 हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। ये आपको सर्कल की हुई दिख रही है, तो हमारा क्या बना 18 बना और एक 20 बना। अब इन सबको लिखना कैसे है वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो, इन सबको लिखने का भी एक अलग से मेथड है हमारे पास।
अब वो मेथड कैसे है वो देखिए, ऐड बोथ द वैल्यूज ऑब्टेन इन द स्टेप 3 and 4। एक तो हमारी 18 जो आई थी और एक 20 जो आई थी, उन दोनों वैल्यूज को 8 ऐड कर दो, दैट इज 1838। देयरफॉर द वैल्यू 1838 इज द मेंटिसा पार्ट। अब मेंटिसा पार्ट आ गया हमारे पास, 1838 इज द मेंटिसा पार्ट आ गया। जो 18 आया था और जो 20 आया था, दोनों को ऐड कर देना। थर्ड और फोर्थ स्टेप के अंदर जो भी आपकी वैल्यूज आई हैं उनको ऐड कर देना है, यानी कि 2 नंबर कॉलम वाली और 7 नंबर जो मीन डिफरेंस है उसके सामने वाली, 15 के सामने वाली 18 प्लस 20 को, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, रो नंबर 15 प्लस कॉलम 2 18 बन रहा था, रो नंबर 15 प्लस कॉलम 7 मीन डिफरेंस वाला कॉलम 7 20 बन रहा था, तो कितना बन गया 1838 बन गया, मेंटिसा पार्ट आ गया हमारे पास। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, स्टेप 6, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक पार्ट सिंस द नंबर लाइज बिटवीन 10 से 100। अब कैरेक्टरिस्टिक पार्ट देखना है। कैरेक्टरिस्टिक पार्ट में हमने 2 चीज़ें की थी, या तो ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1। अब यहाँ पे हमारे पास 15 है और 15 क्या है, 15 इज ग्रेटर देन 0। अब ये 15 देखो कहाँ से, अब हमने बेस 10 लेना है, तो आपने इस 15 को 10 की पावर में लिखना है। कैसे लिखोगे, नियर अबाउट लेके जाना है। तो ये जो है ये हमारा 10 से लेके 100 के बीच में एग्जिस्ट करता है। 15 10 से लेके 100 के बीच में आता है ना, 0 से 10 के बीच में तो नहीं आता, 10 से लेके 100 के बीच में आता है। लॉग बेस 10 ले रहे हो ना, तो उसको 10 की पावर्स के अंदर एक्सप्रेस करना है आपने कैरेक्टरिस्टिक पार्ट को। कैरेक्टरिस्टिक पार्ट था हमारा 15, तो उसको हम 10 की पावर में लिखेंगे। और कैसे लिखेंगे आपने देखना है कि वो कौन सी 10 रेज़ टू पावर 1 और 2 के बीच में आ रहा है, 2 और 3 के बीच में आ रहा है, पावर 3 और 4 के बीच में आ रहा है, कैसे आ रहा है। तो ये हमारा 10 से लेके 100 के बीच में आ रहा है, यानी कि 10 की पावर 1 से लेके 10 की पावर 2 के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। अब ये जब 10 से पावर 1 और 2 के बीच में एग्जिस्ट करेगा, तो हमारा जो आंसर है कैरेक्टरिस्टिक पार्ट जो है वो 1 आएगा। मैंने आपको बताया था कि वो 1 होगा, जब हमने शुरू में जब बात की थी कैरेक्टरिस्टिक पार्ट और मेंटिसा की पॉजिटिव आता है, अगर ग्रेटर देन 1 होता है तो वहाँ पे यहाँ पे हम क्या लेके चलेंगे, 1 लेके चलेंगे। अब 1 लेके चलेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, फाइनली कंबाइन बोथ द कैरेक्टरिस्टिक पार्ट एंड द मेंटिसा पार्ट। अब कैरेक्टरिस्टिक पार्ट लिखो, कितना आया 1, पॉइंट लगाओ, मेंटिसा पार्ट लिख दो, दैट इज 1838। तो ये हमारे पास जो लॉग की जो वैल्यू है वो आ गई, दैट इज लॉग 15.27 जो है वो किसके इक्वल आता है, दैट इज 1.1838। एक चीज़ आपने याद रखनी है, कभी भी आपको अगर डेसिमल के अंदर ये दिया हो, यानी कि 1 पॉइंट देखना है, तो आप इसको 1838 नहीं बोलोगे या 1838 नहीं बोलोगे, आप इसको बोलोगे 1838। डेसिमल के बाद वाले जो भी हमारे पास डिजिट्स होते हैं, जो भी हमारे नंबर्स होते हैं, उनको अलग अलग बोला जाता है, चाहे जितने मर्जी नंबर हो। जैसे 1.1838, 1838 नहीं बोलना, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं। तो अब ये तो हमारा हो गया कि 15 जो है वो 10 और 100 के बीच में आता है, क्योंकि बेस 10 ले रहे हैं तो 10 की पावर से हम उसको लिखेंगे। तो log 10, ये log 10 जो है इसको सही कर लेना थोड़ा सा, ये ऐसे लिखा हुआ है log 10 बेस में है, ठीक है, 15.27, ओके, ये ऐसे लिखा हुआ है। उसकी वैल्यू कितनी आ गई, कैरेक्टरिस्टिक पार्ट कितना आया 1, इसका जो आंसर आएगा दैट इज़ 1, क्योंकि 10 रेज़ टू पावर 1 के ज़्यादा क्लोज है ना ये 15, 10 के ज़्यादा क्लोज है या 100 के ज़्यादा क्लोज है, ऑब्वियसली 10 के ज़्यादा क्लोज है, तो 10 की पावर कितनी है ऊपर 1, तो यहाँ पे कितना आ गया 1, ओके। मेंटिसा पार्ट 1838 जो आपका आ रहा था, यानी कि 1838 जो आ रहा था, दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं एक एग्जाम्पल की, अनदर एग्जाम्पल पार्ट 3 के अंदर हम डिस्कस करेंगे, उसके अंदर आपको कंप्लीटली मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपने उसको फाइंड आउट करना है। सो देखते हैं, वैल्यू निकाली आपने log 10 2.872, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक पार्ट को अलग करना है, मेंटिसा पार्ट को अलग करना है। तो कैरेक्टरिस्टिक पार्ट कौन सा होगा, लेफ्ट वाला यानी कि 2, मेंटिसा पार्ट क्या होगा, राइट वाला यानी कि 872, ओके, क्लियर हुआ। नाउ स्टेप नंबर 2, चेक द रो नंबर 28 एंड कॉलम नंबर 7। आपने रो नंबर 28 को चेक करना है, अपनी बुक्स निकालिए, उसके अंदर लॉग टेबल जो है वो निकालिए और उसके अंदर रो नंबर 28 को चेक कीजिए। जैसे हमने 15 को चेक किया था ना, जैसे 28 को चेक कीजिए। उसके बाद में कॉलम नंबर 7 में जाइए, क्यों, क्योंकि 2.872 है, ठीक है, इसको हम चेक करेंगे, ठीक है। सो द वैल्यू ऑब्टेन इज 4579, वैल्यू क्या आएगी आपकी 4579। चेक द रो नंबर 28, 2 8 28, अलग अलग कर लो। कॉलम नंबर 8 के बाद में क्या आ रहा है 7, तो कॉलम नंबर कितना उठाएंगे 7, ओके, उठाया। स्टेप 3, चेक द मीन डिफरेंस वैल्यू फॉर द रो नंबर 28, मीन डिफरेंस 2।
का कॉलम 2, क्योंकि 2.872 बन रहा है ना, तो कॉलम नंबर कितना उठाएंगे 2, द वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू द रो एंड कॉलम इज 3, तो हमारी वैल्यू कितनी आ रही है 3। अब क्या करेंगे, इनको ऐड कर दो, इनको ऐड करेंगे, ऐड द वैल्यूज ऑब्टेन इन स्टेप 2 एंड 3, यानी कि 18 जो हमारा 4579 था उसके अंदर हमने क्या कर दिया 3 ऐड कर दिया, तो 4582 बन गया। ठीक है, दिस इज द मेंटीसा पार्ट। अब सिंस द नंबर ऑफ द डिजिट्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल पार्ट इज 1, लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल पार्ट में कितने डिजिट्स हैं हमारे पास, एक है। कैरेक्टरिस्टिक पार्ट इज लेस देन 1, एक ही है ना, ज़्यादा होना चाहिए। अगर देखो डेसिमल के बाद में तो जितने हमें नंबर दिए हैं दैट आर 3, जितने डिजिट्स हमें दिए 3 है। अब ये उससे लेस देन है, एक लेस देन है, 2 ठीक है, यहाँ पे हमें 2 दिया हुआ, बट ये लेस देन है, लेस देन है तो क्या होगा, पीछे मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे पास लेस देन का बात आती है, ग्रेटर देन और लेस देन की बात हम करते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास क्या होगा, द कैरेक्टरिस्टिक पार्ट इज लेस देन 1 आएगा, क्योंकि डिजिट्स जो है वो लेस देन है। ठीक है, लेफ्ट साइड में जो डेसिमल पार्ट है वहाँ पे हमारे पास एक नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं 1 है, और राइट साइड में 3 है, तो 1 इज लेस देन 3 ना, तो जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक पार्ट आएगा दैट इज लेस देन 1, सो द कैरेक्टरिस्टिक पार्ट इज 0। हम तो पॉइंट की बात तो कर ही नहीं सकते ना, 1 से छोटा कौन है, 0 ही है, तो 0 आंसर आएगा यहाँ पे। फाइनली द कंबाइन द कैरेक्टरिस्टिक पार्ट एंड मेंटीसा पार्ट, सो इट बिकम 0.4582, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ द लॉग 2.872 इज 0.4582। 2 को देखना है, 7th कॉलम देखना है, 2 मीन डिफरेंस देखना है, ऐड करना है सबको, उसके बाद में यहाँ से आपने कंपेयर करना है, सॉरी यहाँ से आपने कंपेयर करना है। ठीक है, कि यहाँ पे तो 3 डिजिट्स है राइट साइड पे, तो लेफ्ट पे एक ही है, तो 1 इज लेस देन 3। अगर नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं राइट साइड से कम है लेफ्ट साइड पे, तो क्या होगा, जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक पार्ट है वो 1 लेस देन आएगा, यानी कि 1 से छोटा आएगा। 1 से छोटा कितना होता है 0, तो 0 पॉइंट दैट वैल्यू दैट इज 4.82। ओके, गेट इट। नाउ ये हमारा होता है यहाँ पे लॉग का पार्ट जो है वो खत्म। उसके बाद में नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट पार्ट दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। बहुत इंटरेस्टिंग है ट्रिग्नोमेट्री, तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। तो तब तक के लिए इसको देखिए, अपनी बुक्स के अंदर से प्रॉब्लम्स जो है वो उनको फाइंड आउट कीजिए, लॉग की वैल्यूज़ निकालिए, लॉग टेबल को पढ़ना सीखिए, और अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो कमेंट बॉक्स के अंदर मेरे को कमेंट करके बताइए, हम इसको दोबारा भी कर लेंगे। अगर आपको नहीं समझ आया तो किसी और मेथड से हम इसको दोबारा करने की कोशिश करेंगे। सो इसको पढ़िए, इसके नोट्स बनाइए, क्वेश्चंस को जो आप प्रैक्टिस कर करके देखिए। टोटल 2 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करवा चुकी हूँ। नेक्स्ट जो अपनी बुक्स के अंदर आपको क्वेश्चंस दिए उनको देख के प्रैक्टिस कीजिए। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ट्रिग्नोमेट्री के साथ।